ऋग्वेद अष्टम मंडल सूक्त 41 से सूक्त 50। सूक्त 41। देवता वरुण। हे स्तोता, अधिक धन पाने के लिए वरुण एवं अधिक विद्वान मरुतों की स्तुति करो। वे गायों के समान ही मानवों के पशुओं की रक्षा करते हैं। वरुण हमारे सभी शत्रुओं को मारे। मैं शोभन स्तुति द्वारा वरुण एवं स्तोत्रों द्वारा पितरों की प्रशंसा करता हूं। मैं नाभाग ऋषि द्वारा निर्मित प्रशंसाओं से वरुण की स्तुति करता हूं। वरुण नदियों के समीप उदित होते हैं। उनकी 7 बहनें हैं जिनमें वे बीच के हैं। वे सभी शत्रुओं को मारे। वरुण रात्रि का आलिंगन करते हैं। दर्शनीय वरुण उन्नति करते हुए अपनी माया द्वारा संसार को धारण करते हैं। वरुण के व्रत की कामना करने वाले प्रातः, दोपहर एवं संध्या तीनों कालों के यज्ञ को बढ़ाते हैं। वे सभी शत्रुओं को समाप्त करें। जो वरुण पृथ्वी के ऊपर दर्शनीय बनकर दिशाओं को धारण करते हैं, वे प्राचीन स्वर्ग एवं हमारे विचरण स्थान धरती के निर्माता हैं। वे स्वामी बनकर गायों की रक्षा करते हैं। वे हमारे सभी शत्रुओं को मारे। जो वरुण भुवनों को धारण करने वाले एवं रश्मियों तथा गुहा में छिपे नामों को जानते हैं, वे ही बुद्धिमान वरुण द्युलोक के समान कविकृत काव्यों का पोषण करते हैं। वे सभी शत्रुओं को समाप्त करें। हे मेरे सेवकों, 3 स्थानों में रहने वाले वरुण की शीघ्र सेवा करो। जिस प्रकार नाभि में पहिया स्थित रहता है, उसी प्रकार सब काव्य वरुण में स्थित रहते हैं। जिस प्रकार गाय को गौशाला में ले जाते हैं, उसी प्रकार हमारे शत्रु घोड़ों को रथ में जोड़ते हैं। वरुण सब शत्रुओं को मारे। सारी दिशाओं को व्याप्त करने वाले वरुण चारों ओर फैले हुए शत्रुओं को नष्ट करते हैं। सब देवता वरुण के रथ के आगे यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। वरुण सब शत्रुओं को मारे। समुद्र का रूप धारण करने वाले वरुण छिपकर शीघ्र ही सूर्य के समान स्वर्ग में पहुंचते हैं एवं इन दिशाओं में प्रजा को दान देते हैं। वरुण दीप्तिशाली स्थान द्वारा माया का नाश करते हैं एवं स्वर्ग का आरोहण करते हैं। वरुण सब शत्रुओं का नाश करें। अंतरिक्ष में निवास करने वाले जिस वरुण के 3 श्वेत तेज 3 भूमियों को विस्तृत करते हैं, उस वरुण का स्थान ध्रुव है। वरुण 7 नदियों के स्वामी हैं। वे सभी शत्रुओं को मारे। जो वरुण अपनी किरणों को दिन में श्वेत एवं रात में काली बना देते हैं, उन्होंने अपने कर्मों के उद्देश्य से द्युलोक, अंतरिक्ष एवं धरती को बनाया है। सूर्य जिस प्रकार द्युलोक को धारण करते हैं, उसी प्रकार वरुण अंतरिक्ष के द्वारा ध्रुवा पृथ्वी को धारण करते हैं। वरुण सभी शत्रुओं को मारे। सूक्त 42। देवता वरुण आदि। समस्त धन के स्वामी एवं शक्तिशाली वरुण ने द्युलोक को धारण किया। धरती के परिमाण को नापा एवं सभी भुवनों के सम्राट बनकर बैठे। वरुण के सभी कार्य इसी प्रकार के हैं। हे स्तोता, इस प्रकार महान वरुण की वंदना करो। अमृत के रक्षक एवं धीर वरुण को नमस्कार करो। वरुण हमें 3 मंजिल वाला मकान दे। वरुण की गोद में वर्तमान हम लोगों की रक्षा ध्रुवा पृथ्वी करें। हे वरुण देव, मुझ अनुष्ठानकर्ता के यज्ञ कर्म, प्रज्ञान एवं बल को तेज बनाओ।
हम सरलता पूर्वक पार पहुंचने वाली ऐसी नाव पर चढ़ेंगे जिसके सहारे हम सभी पापों के पार जा सकें। हे सत्य रूप वाले अश्वनी कुमारों, विद्वान ऋत्विज एवं सोमरस निचोड़ने के काम आने वाले पत्थर अपने अपने कर्मों के द्वारा सोमरस पान हेतु तुम्हारे सामने आते हैं। अश्वनी कुमार हमारे शत्रुओं को मारें। हे सत्य रूप अश्वनी कुमारों, विद्वान अत्रि ऋषि ने अपनी स्तुति द्वारा तुम्हें जिस प्रकार सोमरस पीने के लिए बुलाया था, उसी प्रकार मैं भी बुलाता हूं। अश्वनी कुमार सभी शत्रुओं को मारें। हे सत्यरूप अश्वनी कुमारों, मेधावियों ने तुम्हें जिस प्रकार सोमरस पीने के लिए बुलाया था, उसी प्रकार मैं अपनी रक्षा के लिए बुलाता हूं। अश्वनी कुमार सब शत्रुओं को मारे। सूक्त 43। देवता अग्नि। हमारे स्तोता बुद्धिमान, विधाता एवं यजमान की हिंसा न करने वाले अग्नि की स्तुति करते हैं। हे जातवेद एवं विशेष दृष्टा अग्नि, तुम मुझे दान देने वाले हो। मैं तुम्हारे लिए शोभन स्तुतियों का निर्माण करता हूं। हे अग्नि, तुम्हारी तीखी किरणें आरोचमान पशुओं के समान दांतों से वनों को खाती हैं। हरणशील, वायु द्वारा प्रेरित एवं धूम रूपी ध्वज वाले अग्नि अंतरिक्ष में अलग अलग जाते हैं। अलग अलग प्रज्वलित ये अग्नियां उषाओं के झंडों के समान दिखाई देती हैं। जातवेद अग्नि जिस समय धरती पर सूखी लकड़ियों को जलाते हैं, तब अग्नि के गमन के समय धरती की धूल काली हो जाती है। अग्नि औषधियों को अन्न समझकर भक्षण करते हुए शांत नहीं होते। वे युवा औषधियों की ओर जाते हैं। अग्नि अपनी ज्वाला रूपी जीभाओं के द्वारा वनस्पतियों को झुकाते हैं एवं अपने तेज के द्वारा उन्हें खाकर वनों में सुशोभित होते हैं। हे अग्नि, जल में तुम्हारे प्रवेश करने का स्थान है। तुम औषधियों को रोकते हो एवं उन्हीं औषधियों में गर्भ रूप में स्थित होते हो। हे अग्नि, तुम घृत द्वारा आहुत सृज का मुंह चाटते हो एवं तुम्हारी ज्वाला सुशोभित होती है। खाने योग्य हवि वाले, अभिलाषा करने योग्य अन्न वाले, सोम एवं घृत से युक्त पीठ वाले एवं अभिलाषाओं के विधाता अग्नि की सेवा हम स्तुतियों द्वारा करते हैं। हे देवों को बुलाने वाले एवं वर्णीय प्रजा वाले अग्नि, हम समिधा एवं नमस्कार के द्वारा तुमसे याचना करते हैं। हे शुद्ध एवं बुलाए गए अग्नि, हम भृगु ऋषि, अंगिरा ऋषि एवं राजा मनु के समान तुम्हें बुलाते हैं। हे विद्वान साधु एवं सखा अग्नि, तुम विद्वान साधु एवं सखा अग्नियों की सहायता से जलते हो। हे प्रसिद्ध अग्नि, तुम बुद्धिमान हव्यदाता को हजारों धन एवं वीर संतान से युक्त धन दो। हे यजमानों के भ्राता, शक्ति के द्वारा उत्पन्न रोहित नामक अश्व के स्वामी एवं शुद्ध कर्म वाले अग्नि, तुम मेरे स्तोत्र को स्वीकार करो। हे अग्नि, मेरी स्तुतियां तुम्हारे पास उसी प्रकार जा रही हैं जिस प्रकार उत्सुक गायें रंभाती हुई गौशाला में बछड़ों के पास जाया करती हैं। हे अंगेराओं में श्रेष्ठ अग्नि, सारी प्रजाएं अपनी अभिलाषा पूर्ति के लिए पृथक पृथक तुम्हारे पास आती हैं। स्वाभिमानी, मेधावी एवं विद्वान यजमान अन्न पाने के लिए अग्नि को यज्ञ कर्मों द्वारा प्रसन्न करते हैं। हे शक्तिशाली, हव्य वहन करने वाले, देवों को बुलाने वाले
एवं प्रसिद्ध अग्नि, यज्ञशालाओं में यज्ञों का विस्तार करने वाले यजमान तुम्हारी स्तुति करते हैं। हे अग्नि, क्योंकि तुम प्रभु एवं बहुत से प्रदेशों में सभी प्रजाओं को समान रूप से देखने वाले हो, इसलिए हम तुम्हें युद्धों में बुलाते हैं। घृत के साथ आहुतियां पाकर विराजमान एवं हमारे इस आवाहन को सुनने वाले अग्नि की स्तुति करो। हे अग्नि, तुम जातवेद, शत्रुनाशक एवं हमारी पुकार सुनने वाले हो, हम तुम्हें बुलाया करते हैं। हे प्रजाओं के राजा, अद्भुत एवं यज्ञ कर्मों के अध्यक्ष अग्नि की स्तुति करता हूं, वे मेरी स्तुति सुने। हम सर्वगत शक्ति वाले, बलशाली एवं मानवों के समान सबके हितकारी अग्नि को अपनी स्तुतियों द्वारा अश्व के समान शक्तिशाली बनाते हैं। हे अग्नियों, तुम हिंसकों और द्वेषियों को नष्ट करते हुए एवं राक्षसों को जलाते हुए तीक्ष्ण तेज के द्वारा दीप्त बनो। हे अंगिराओं में श्रेष्ठ अग्नि, तुम्हें जिस प्रकार मनु ने प्रज्वलित किया था उसी प्रकार ये लोग जलाते हैं। तुम मेरी स्तुतियां सुनो। हे अग्नि, तुम स्वर्गलोक में उत्पन्न, अंतरिक्ष में उत्पन्न एवं शक्ति से संपन्न हो, हम तुम्हें स्तुतियों द्वारा बुलाते हैं। हे अग्नि, ये सब सेवक एवं शोभन प्रजाएं तुम्हारे भक्षण के लिए अलग अन्न देती हैं। हे अग्नि, हम तुम्हारे लिए शोभन कर्म वाले एवं सभी दिवसों में तत्व दृष्टा बनकर दुर्गम स्थानों को पार करेंगे। हम प्रसन्न, बहुतों के प्रिय, यज्ञों में सोने वाले एवं पवित्र दीप्त वाले अग्नि से मनोहर तथा मादक स्तोत्रों द्वारा याचना करते हैं। हे दीप्त रूपी धन वाले अग्नि, तुम सूर्य के समान किरणों द्वारा अपनी शक्ति बढ़ाते हुए अंधकार का नाश करते हो। हे शक्तिशाली अग्नि, तुम्हारा जो वरण एवं दान योग्य धन क्षीण नहीं होता, हम उसी की याचना करते हैं। सूक्त 44। देवता अग्नि। हे ऋत्विजों, अतिथि के समान प्रिय अग्नि की समिधा द्वारा सेवा करो, उन्हें घृत द्वारा जगाओ, प्रज्वलित अग्नि में हव्यों का हवन करो। हे अग्नि, तुम मेरी स्तुति मंत्रों को स्वीकार करो, इस मनोहर स्तोत्र द्वारा बढ़ो एवं हमारे सुक्तों की कामना करो। हे देवों के दूत एवं हव्य वहन करने वाले अग्नि को अपने सामने मैं स्थापित करता हूं तथा उनकी स्तुति करता हूं, वे इस यज्ञ में देवों को बैठावें। हे दीप्तिशाली अग्नि, जब तुम प्रज्वलित होते हो तब तुम्हारी बढ़ी हुई एवं ज्वलंत किरणें ऊपर उठती हैं। हे अभिलाषा करने वाले अग्नि, मेरा घृत धारण करने वाला सूर्य तुम्हारे पास जावे, तुम हमारे हव्यों को स्वीकार करो। मैं प्रसन्न देवों को बुलाने वाले ऋत्विज, विचित्र प्रकाश वाले एवं दीप्तिशाली धन से युक्त अग्नि की स्तुति करता हूं। अग्नि मेरी स्तुति सुने। मैं प्राचीन देवों को बुलाने वाले स्तुति योग्य सेवित, कार्य पूर्ण करने वाले एवं यज्ञों का आश्रय लेने वाले अग्नि की स्तुति करता हूं। मैं अंगिराओं में श्रेष्ठ अग्नि, तुम क्रम से हमारे हव्यों का सेवन करो एवं हमारे यज्ञों को ऋतुओं के अनुसार पूर्ण करो। हे सेवा स्वीकार करने वाले एवं उज्जवल दीप्तियुक्त अग्नि, तुम प्रज्वलित होते हुए एवं देवों के भक्तजनों को जानते हुए इस यज्ञ में आओ। हम मेधावी देवों को बुलाने वाले, शत्रुता रहित,
धूम रूपी ध्वजा वाले दीप्ति रूपी धन से युक्त एवं यज्ञों की पताका के समान अग्नि से अपनी अभिलषित वस्तुएं मांगते हैं। हे शक्ति द्वारा उत्पन्न अग्नि, हिंसकों से हमारी रक्षा करो एवं शत्रु का भेदन करो। बुद्धिमान अग्नि प्राचीन एवं सुंदर स्तोत्रों द्वारा अपने शरीर को सुशोभित बनाते हुए मेधावियों के साथ बैठते हैं। मैं अन्न के पुत्र एवं पवित्र दीप्ति वाले अग्नि को इस हिंसा शून्य यज्ञ में बुलाता हूं। हे मित्रों के पूजनीय अग्नि, तुम उज्जवल तेज से युक्त होकर देवों के साथ यज्ञ के कुशों पर बैठते हो। जो मनुष्य धन प्राप्ति के लिए अपने घर में अग्नि की सेवा करता है, अग्नि उसी को धन देते हैं। देवों के मस्तक, द्युलोक के कुबड़ और धरती के पति अग्नि जल के प्राणियों को प्रसन्न करते हैं। हे अग्नि, तुम्हारी निर्मल शुक्ल वर्ण और दीप्ति वाली किरणें तुम्हारे तेज को प्रेरित करती हैं। हे स्वर्ग के पति अग्नि, तुम वर्णीय एवं देने योग्य धन के स्वामी हो। मैं सुख के निमित्त तुम्हारा स्तोता बनूं। हे अग्नि, मनीषी लोग तुम्हारी स्तुति करते हुए यज्ञ कर्मों द्वारा तुम्हें प्रसन्न करते हैं। हमारी स्तुतियां तुम्हें बढ़ावे। हम हिंसा रहित, शक्तिशाली, देवों के देव एवं देवों की स्तुति करने वाले अग्नि की मित्रता चाहते हैं। अतिशय शुद्ध कर्मों वाले शुद्ध मेधावी, पवित्र व यज्ञ कार्य समाप्त करने वाले अग्नि बुलाने पर सुशोभित होते हैं। हे अग्नि, मेरी स्तुतियां एवं यज्ञ कर्म तुम्हें सदा बढ़ावें। तुम हमारी मित्रता को सदा जानो। हे अग्नि, यदि मैं तुम्हारे समान बहुत धन वाला हो जाऊं और तुम मेरे समान दरिद्र बन जाओ, तब तुम्हारा आशीर्वाद सत्य हो। हे अग्नि, तुम दीप्ति रूपी धन वाले धन स्वामी व निवास स्थान देने वाले हो। हम तुम्हारे अनुग्रह में हैं। हे यज्ञ कर्म धारण करने वाले अग्नि, मेरी स्तुतियां तुम्हारे समीप उसी प्रकार पहुंचती हैं जिस प्रकार नदियां समुद्र के पास जाती हैं। मैं स्तुतियों द्वारा नित्य ऋण, प्रजाओं के स्वामी, कवि, सभी हवियों को खाने वाले एवं बहुत कर्म करने वाले अग्नि को सुशोभित करता हूं। हम यज्ञों के नेता, तीखी ज्वालाओं वाले एवं शक्तिशाली अग्नि के लिए स्तुतियां करना चाहते हैं। हे सेवा योग्य एवं पवित्र कर्ता अग्नि, हमारा स्तोता तुम्हारी स्तुति करे और तुम उसे सुख दो। हे अग्नि, तुम धीर, हवि में स्थित रहने वाले एवं मेधावी के समान प्रजाओं के हित में सदा जागृत रहते हो एवं सदा अंतरिक्ष में दीप्त रहते हो। हे कवि एवं वासदाता अग्नि, हमें पापियों एवं हिंसकों के सामने से बचाकर हमारी आयु दीर्घ करो। सूक्त 45। देवता इंद्र। युवा इंद्र जिनके मित्र हैं, वे ऋषि मिलकर अग्नि को भली प्रकार जाते हैं एवं कुश बिछाते हैं। युवा इंद्र जिनके मित्र हैं, उन ऋषियों की समिधाएं बड़ी हैं, स्तोत्र बहुत हैं और यज्ञ महान है। युवा इंद्र जिनके मित्र हैं, ऐसे व्यक्ति योद्धा न होने पर भी शत्रुओं द्वारा घिरकर अपनी शक्ति से वीरता पूर्वक उन्हें झुका लेते हैं। इंद्र ने उत्पन्न होते ही बाण उठा लिया और अपनी माता से पूछा, उग्र एवं शक्ति द्वारा प्रसिद्ध कौन है? हे इंद्र, शक्तिशालिनी माता ने तुम्हें उत्तर दिया,
जो तुम्हारे साथ शत्रुता का आचरण करता है वह पर्वत पर दर्शनीय हाथी के समान युद्ध करता है। हे धन वाले इंद्र, तुम हमारी स्तुति सुनो। तुम्हारा स्तोता जो चाहता है उसे तुम वही देते हो। तुम जिसे दृढ़ करते हो वह अवश्य दृढ़ हो जाता है। युद्ध करता एवं शोभन अश्व वाले अभिलाषी इंद्र जब युद्ध करने जाते हैं तब वे रथियों में सबसे प्रधान होते हैं। हे वज्रधारी इंद्र, तुम इस प्रकार बढ़ो कि तुमसे सारी प्रजा वृद्धि को प्राप्त हो। तुम हमारे लिए सर्वाधिक अन्न देने वाला बनो। वे इंद्र हमें अभिष्ट फल देने के लिए अपना सुंदर रथ हमारे सामने स्थापित करें, जिनकी हिंसा हिंसक भी ना कर सके। हे इंद्र, हम याचना करने के लिए तुम्हारे शत्रुओं के पास न जावें। हे गायों वाले एवं पर्याप्त दाता इंद्र, हम तुम्हारे पास जावें। हे वज्रधारी इंद्र, तुम धीरे धीरे जाते हुए इन घोड़ों वाले अधिक धन संपन्न, चतुर एवं उपद्रव रहित हो। हे इंद्र, यजमान तुम्हारे स्तोता के लिए प्रतिदिन सैकड़ों एवं हजारों उत्तम सुख साधन देता है। हे इंद्र, हम तुम्हें धन जीतने वाला, दृढ़ शत्रुओं को भी भग्न करने वाला, शत्रुओं का धन छीनने वाला एवं घर के समान रक्षा करने वाला जानते हैं। हे कवि, शत्रु पराभवकारी एवं वर्णित वृत्ति वाले इंद्र, जब हम तुमसे अभिष्ट वस्तु की याचना करें उस समय हमारा सोम बैल की ठाठ के समान ऊंचा होकर तुम्हें प्रसन्न करे। हे इंद्र, जो व्यक्ति धनवान होकर तुम धन स्वामी के लिए दान नहीं करता अथवा तुम्हारी निंदा करता है, उसका धन हमारे पास ले आओ। हे इंद्र, सोमरस निचोड़ने वाले मेरे वे मित्र तुम्हें उसी प्रकार देखते हैं जिस प्रकार घास लाने वाले लोग पशु को देखते हैं। हे बधिरता रहित एवं सुनने में सक्षम कानों वाले इंद्र, यज्ञ में रक्षा के निमित्त तुम्हें हम दूर से बुलाते हैं। हे इंद्र, हमारी यह पुकार सुनो। अपना बल शत्रुओं के लिए असहनीय बनाओ एवं हमारे सर्वाधिक बंधु बनो। हे इंद्र, जब हम दरिद्रता से परेशान होकर तुम्हारे पास जावें और स्तुति करें उस समय तुम हमें गाय देने के लिए जागना। हे बलपति इंद्र, कमजोर वृद्ध जिस प्रकार लकड़ी का सहारा लेता है उसी प्रकार हम तुम्हें प्राप्त करें एवं यज्ञ में तुम्हारी कामना करें। जिस इंद्र को युद्ध में कोई नहीं हरा सकता, उस दानशील व बहुत धन वाले इंद्र के लिए स्तोत्र पढ़ो। हे शक्तिशाली इंद्र, सोमरस निचुड़ जाने पर मैं सोमरस पीने के लिए तुम्हें देता हूं। तुम तृप्त बनो एवं मध्य वाला सोमरस पियो। हे इंद्र, बुद्धिहीन लोग अपनी रक्षा की इच्छा से तुम्हारी हिंसा न करें और ना तुम्हारी हंसी उड़ावें। उन ब्राह्मण द्वेषियों के पास में जाना। हे इंद्र, लोग महान धन पाने के लिए तुम्हें गाय के दूध से मिले सोमरस द्वारा प्रसन्न करें। तुम गौर मृग के समान सोमरस पियो। वृत्रहंता इंद्र ने दूर देश में जो सनातन एवं नवीन धन दिया है उससे विद्वान लोग सभाओं में बताएं। हे इंद्र, तुमने कद्रु ऋषि द्वारा निचोड़ा गया सोमरस पिया एवं उनके शत्रुओं को मारा। इस अवसर पर इंद्र का पुरुषार्थ उद्दीप्त हुआ। हे इंद्र, तुमने तुर्वश और यदु नामक राजाओं के प्रसिद्ध यज्ञ कर्म को सच्चा जानकर उनकी प्रसन्नता के लिए उनके शत्रु अहनवाय को
संग्राम में घेरा था। हे स्तोताओं, तुम्हारे पुत्र पौत्रादि के तारक, शत्रुनाशक, गायों से युक्त अन्न देने वाले एवं सबके प्रति समान इंद्र की मैं स्तुति करता हूं। स्तोत्र उच्चारण के साथ सोमरस निचुड़ जाने पर एवं उक्कथ मंत्रों का उच्चारण आरंभ होने पर मैं धन पाने के लिए महान एवं जलवर्षक इंद्र की प्रशंसा करता हूं। जिन इंद्र ने त्रिलोक ऋषियों की प्रार्थना पर जल निकलने के द्वारा समान एवं विस्तृत मेघ को विच्छिन्न किया था, उन्हीं जलों के निकलने के लिए मार्ग बनाया था। हे इंद्र, तुम प्रसन्न होकर जो शुभ वस्तु धारण करते हो, जिसकी पूजा करते हो, जो देते हो, वह हमारे लिए क्यों नहीं करते? तुम हमें सुखी करो। हे इंद्र, तुम्हारे समान थोड़ा भी कर्म करने वाला व्यक्ति धरती पर प्रसिद्ध हो जाता है। तुम्हारा मन मेरे पास आवे। हे इंद्र, जिनके द्वारा तुम हमें सुखी करते हो, वे शोभन प्रसिद्धियां एवं स्तुतियां तुम्हारी ही रहें। हे शूर इंद्र, हमें 1, 2, 3 अथवा बहुत अपराध करने पर मत मारना। हे इंद्र, तुम्हारे समान उग्र, शत्रुओं पर प्रहार करने वाले, पापों को क्षीण करने वाले एवं शत्रुओं की हिंसा करने वाले देव के कारण मैं भय रहित बनूं। हे अधिक धन वाले इंद्र, मैं तुमसे तुम्हारे मित्र एवं पुत्र की वृद्धि की बात करता हूं। तुम्हारा मन मुझसे कभी ना फिरे। हे मनुष्यों, इंद्र के अतिरिक्त कौन क्रोध रहित मित्र है जो अपने मित्र से कहे कि मैंने किसे मारा है एवं मुझसे कौन भागता है? हे कामपूरक इंद्र, एवार नामक व्यक्ति द्वारा निचोड़ा गया सोम उसे बहुत धन देकर धूर्त के समान तुम्हारे पास आता है। सभी देव नीचे मुंह करके निकल जाते हैं। हे इंद्र, मैं वचन मात्र से रथ में जुड़ने वाले एवं शोभन रक्षा युक्त तुम्हारे हरि नामक अश्वों को अपने सामने लाने के लिए हाथों से खींचता हूं। तुम ब्राह्मणों को धन देते हो। हे इंद्र, तुम सभी शत्रु सेनाओं का भेदन करो, शत्रुओं की हिंसा करो, युद्ध को बंद करो एवं हमें अभिलषणीय धन दो। हे इंद्र, तुमने जो अभिलषणीय धन दृढ़ स्थान, स्थिर स्थान व संदिग्ध स्थान में रखा है, वह हमारे लिए लाओ। हे इंद्र, तुम्हारे द्वारा दिया हुआ जो धन सब मनुष्य जानते हैं, उस अभिलषणीय धन को हमारे पास लाओ। सूक्त 46। देवता इंद्रादि। हे अधिक धन वाले व यज्ञ कर्म के पार ले जाने वाले इंद्र, हम तुम्हारे समान व्यक्ति के आश्रित हैं। तुम हरि नामक घोड़ों के स्वामी हो। हे वज्रधारी इंद्र, यह बात सत्य है कि हम तुम्हें अन्नों एवं धनों का दाता जानते हैं। हे असंख्य रक्षा साधनों वाले एवं बहुकर्म करता इंद्र, स्तोता तुम्हारी महिमाओं को स्तुतियों द्वारा गाते हैं। वही मनुष्य यज्ञ संपन्न होता है जिसकी रक्षा द्रोह रहित मरुदगण, आर्यमा एवं मित्र करते हैं। आदित्य द्वारा अनुग्रहित यजमान गायों एवं अश्वों से युक्त होकर शोभन वीर्य वाली संतान धारण करता हुआ बहुतों द्वारा अभिलषित धन के साथ बढ़ता है। हम प्रसिद्ध, शक्तिशाली, भीरुता रहित एवं सबके स्वामी इंद्र से देने योग्य धन मांगते हैं। सब जगह जाने वाले, भीरुता रहित एवं सहायक मरुत्सेना इंद्र की है। गतिशील हरि नामक अश्व बहुत धन वाले इंद्र को निचोड़े हुए सोमरस के निकट प्रसन्नता के साथ ले आवे। हे इंद्र, तुम्हारा मद वहन करने योग्य है। जो युद्ध में शत्रुओं का अधिक वध करने वाला है,
उसी के द्वारा तुम शत्रु से धन छीनते हो। वह मद युद्धों में बड़ी कठिनाई से पार किया जाता है। ये सब के वर्ण करने योग्य, वास्थान देने वाले एवं अतिशय शक्तिशाली इंद्र, युद्धों में दुख से तरने योग्य व शत्रुतारक मद के साथ तुम हमारे यज्ञ में आओ। हम गायों वाली गौशाला में जाएंगे। हे महाधन वाले इंद्र, हमारे मन में पहले जिस प्रकार गाय, अश्व एवं रथ की अभिलाषा होने पर तुमने उसे पूरा किया था, उसी प्रकार हमें अब भी देना। हे इंद्र, यह बात सत्य है कि मैं तुम्हारे धन का अंत नहीं जानता हूं। हे धनी एवं वज्र वाले इंद्र, हमें शीघ्र धन दो एवं अन्नों द्वारा हमारे यज्ञ कर्मों की रक्षा करो। जो इंद्र दर्शनीय ऋत्विज रूपी मित्रों से युक्त, बहुतों द्वारा स्तुत एवं संसार के सभी प्राणियों को जानते हैं, सब लोग हवि हाथ में लेकर उन्हीं शक्तिशाली इंद्र को सदा बुलाते हैं। वे बहुत धन वाले, धन संपन्न एवं वृत्रहंता इंद्र, शत्रुओं में रक्षा एवं आगे स्थित होकर रहने वाले हों। हे स्तोताओं, तुमसे जिस छंद में संभव हो उसी में सोम का मद हो जाने पर वीर शत्रुओं को हराने वाले विशिष्ट बुद्धि संपन्न, सर्वत्र प्रसिद्ध व शक्तिशाली इंद्र की स्तुति महान वाक्यों द्वारा करो। हे बहुतों द्वारा बुलाए गए इंद्र, तुम इसी समय मेरे शरीर को बल देने वाले बनो। तुम युद्धों में अनयुक्त धन दो और हमारे पुत्र आदि को धन दो। समस्त संपत्तियों के स्वामी, शत्रुओं को रोकने वाले, युद्ध में शत्रु को कंपित करने वाले एवं हराने वाले इंद्र की स्तुति करो। इंद्र शीघ्र धन देंगे। हे महान अभिलाषा पूर्वक सर्वत्र गमनशील, तीव्र गति वाले इंद्र, मैं तुम्हारे आने की इच्छा करता हूं। हे मरुतों के नेता एवं सब प्राणियों के स्वामी इंद्र, हम यज्ञों, स्तुतियों एवं नमस्कारों द्वारा तुम्हारे गुण गाते हैं। जो मरुदगण बादलों के बहने वाले एवं शक्तिकारक जलों के साथ गिरते हैं, उन्हीं महान ध्वनि वाले मरुतों के निमित्त हम यज्ञ करते हैं एवं उनके द्वारा दिया हुआ सुख हम पावेंगे। हे इंद्र, तुम दुष्ट बुद्धि वालों को नष्ट करने वाले हो। हम तुमसे याचना करते हैं, हे अतिशय शक्तिशाली इंद्र, हमारे लिए उचित धन हमें दो। हे धन प्रेरित करने वाली बुद्धि से युक्त इंद्रदेव, हमें उत्तम धन दो। हे दाता, उग्र, विचित्र, अतिशय ज्ञानी, शोभन सत्ययुक्त, शत्रु को हराने वाले एवं सबके स्वामी इंद्र, तुम शत्रु को हराने वाले, सहनशील, भोग योग्य तथा स्थायी धन हमें संग्राम में दो। वे अश्व के पुत्र वश यहां आवे, जो देव नहीं हैं एवं जिन्होंने कन्या के पुत्र पृथुश्रवा से धन प्राप्त किया था। वश ने कहा, मैंने अश्वपुत्र पृथुश्रवा से 60,000 एवं 10,000 घोड़े, 200 ऊंट, काले रंग की 10 घोड़ियां एवं 3 जगहों पर भूरे रंग वाली 10,000 गाय पाई हैं। शत्रु को मारने वाले, अधिक वेग वाले व अति शक्तिशाली 10,000 काले रंग के घोड़े रथ का पहिया आगे खींचते हैं। शोभन धन वाले कन्या पुत्र पृथुश्रवा का धन यही है। उन्होंने सोने का रथ दिया है। अतिशय दाता एवं सबके प्रेरक पृथुश्रवा ने अधिक बढ़ी हुई कीर्ति प्राप्त की है। हे वायु, तुम महान धन एवं पूज्य बल देने के लिए हमारे पास आओ। हम अधिक धन देने वाले तुम्हारी स्तुति उसी समय करते हैं। हे सोमरस पीने वाले एवं दीप्ति तथा पवित्र सोमरस पीने वाले वायु, अश्वों द्वारा चलने वाले,
गृह में निवास करने वाले एवं 1470 गायों के साथ चलने वाले पृथुश्रवा तुम्हें सोमरस देने के लिए ही सोमरस निचोड़ने वालों के साथ मिले हैं। जो पृथुश्रवा दान की वस्तुओं, गायों, घोड़ों आदि के विषय में सोचकर मन ही मन प्रसन्न हुए थे, उन शोभन कर्म वाले ने अपने राज्य के अध्यक्षों अष्टभ, अक्ष, नहुष एवं सुकृत्य को उत्तम कर्म करने की आज्ञा दी। हे वायु, जो पृथुश्रवा उच्चत्थ एवं वायु नामक राजाओं से भी अधिक सुशोभित है एवं घृत के समान शुद्ध हैं, उन्होंने घोड़ों, गधों और कुत्तों पर लाद कर जो अन्न भेजा है वह यही है। यह सब तुम्हारी कृपा है। इस समय धन आदि का दान करने वाले राजा पृथुश्रवा की कृपा से मैंने घोड़ों के समान अभिलाषाएं पूर्वक 60,000 गायों को पाया। गायें जिस प्रकार अपने झुंड में जाती हैं, उसी प्रकार पृथुश्रवा द्वारा दिए हुए बधिया बैल मेरे पास आते हैं। ऊंटों का समूह जिस समय वन को जा रहा था, उस समय पृथुश्रवा ने मुझे 100 ऊंट देने के लिए बुलाया था एवं मुझे देने के लिए वह 20,000 गायें भी लाए थे। मुझ बुद्धिमान ब्राह्मण ने गायों और अश्वों के रक्षक बलभूत नामक दास से 100 गायें और 100 घोड़े पाए थे। हे वायु, ये सब लोग तुम्हारे हैं। वे इंद्र एवं देवों द्वारा सुरक्षित होकर प्रसन्न होते हैं। इस समय महती पूज्या सामने मुंह करके खड़ी है। सोने के गहने पहने हुए एवं राजा पृथुश्रवा द्वारा मेरे लिए दान की गई युवती को अश्वपुत्र वश अर्थात मेरे सामने लाया जा रहा है। सूक्त 47। देवता आदित्य। हे महान मित्र एवं वरुण, हवि देने वाले यजमान की तुम जो रक्षा करते हो वह महान है। हे आदित्यों, तुम शत्रु के हाथ से जिस यजमान की रक्षा करते हो उसे पाप नहीं छू सकता। तुम्हारी रक्षाएं उपद्रव रहित एवं शोभन है। हे आदित्य देवों, तुम पापों को दूर करना जानते हो। पक्षी जिस प्रकार अपने बच्चों के ऊपर पंख फैला लेते हैं, उसी प्रकार तुम हमें सुख दो। तुम्हारी रक्षाएं उपद्रव रहित एवं शोभन है। हे आदित्यों, तुम्हारे पास पक्षियों के पंखों के समान जो सुख है वह हमें दो। हे सब धन के स्वामी आदित्यों, हम तुमसे घर के उपयुक्त सभी संपत्तियां मांगते हैं। तुम्हारी रक्षा उपद्रव रहित एवं शोभन है। उत्तम बुद्धि वाले आदित्य जिस मनुष्य के लिए घर एवं जीवन उपयोगी अन्न देते हैं, उसे देने के लिए ये सभी धनों के स्वामी बन जाते हैं। इनकी रक्षा उपद्रव रहित एवं शोभन है। रथ वाले घोड़े जिस प्रकार बुरा मार्ग त्याग देते हैं, उसी प्रकार हमारे पाप हमें छोड़ दें। हम इंद्र एवं आदित्यों के रक्षा साधन प्राप्त करेंगे। इनकी रक्षा उपद्रव रहित एवं शोभन है। हे शीघ्र गमन वाले देवों, तप आदि के नियमों से पीड़ित लोग ही तुम्हारे द्वारा दिया हुआ धन पाते हैं। तुम जिस यजमान को प्राप्त होते हो वह अधिक धन पाता है। हे सब ओर से विशाल आदित्यों, जिस यजमान को तुम सुख देते हो वह तीखे स्वभाव वाला होकर भी क्रोध से दुखी नहीं होता और ना उसे अपरिहार्य दुख प्राप्त होता है। तुम्हारी रक्षा उपद्रव रहित एवं शोभन है। हे आदित्यों, योद्धा जिस प्रकार कवच की रक्षा रहते हैं, उसी प्रकार हम तुम्हारी सुरक्षा में रहेंगे। तुम हमें बड़े एवं छोटे पाप से बचाओ। तुम्हारी रक्षा उपद्रव रहित व शोभन है।
आदित्य हमारी रक्षा करें एवं हमें सुख दें। अदिति मित्र, धनस्वी अरिमा एवं वरुण की माता है। अदिति की रक्षा उपद्रव रहित एवं शोभन है। हे आदित्यों, हमें शरण लेने योग्य, शरण के योग्य, सबके द्वारा सेवनीय, रोग रहित, 3 गुणों से युक्त एवं घर के अनुकूल सुख प्रदान करो। तुम्हारी रक्षा उपद्रव रहित एवं शोभन है। हे आदित्यों, जिस प्रकार तट पर खड़ा हुआ व्यक्ति जल को देखता है, उसी प्रकार तुम हम निम्नस्थ लोगों को देखो। घोड़ों को जिस प्रकार उत्तम घाट पर ले जाते हैं, उसी प्रकार हमें शोभन मार्ग पर ले जाओ। तुम्हारी रक्षा उपद्रव रहित एवं शोभन है। हे आदित्यों, हमसे द्वेष करने वाले शक्तिशाली को इस धरती पर सुख न मिले। तुम्हारा सुख गाय, नई ब्याही देहनु एवं अन्न की अभिलाषा रखने वाले शोभन पुत्र को प्राप्त हो। तुम्हारी रक्षा उपद्रव रहित एवं शोभन है। हे आदित्य देवों, जो छिपे हुए अथवा स्पष्ट पाप हैं, उनमें से एक भी मुझ आपत्रित को ना हो। मुझसे पापों को दूर रखो। तुम्हारी रक्षा उपद्रव रहित एवं शोभन है। हे स्वर्ण की पुत्री एवं विभावरी उषा, हमारी गायों में अथवा हम में जो दुख छिपा है, वह मुझे आपत्रित के कल्याण के लिए दूर करो। तुम्हारी रक्षा उपद्रव रहित एवं शोभन है। हे स्वर्ग की पुत्री उषा, आभरण बनाने वाले सुनार अथवा माला बनाने वाले का जो दुख है, वह मुझ आपत्तिरत के पास से दूर चला जावे। तुम्हारी रक्षा उपद्रव रहित एवं शोभन है। हे उषा, तुम आपत्तिरत द्वारा स्वप्न में मधु, खीर आदि भोजन पाने पर दुस्वप्न का कष्ट दूर करो। तुम्हारी रक्षा उपद्रव रहित एवं शोभन है। हे उषा, जिस प्रकार यज्ञ में बलि दिए हुए पशु के हृदय, खुर, सींग आदि अंग क्रम से लिए जाते हैं, अथवा जिस प्रकार ऋण धीरे धीरे दिया जाता है, उसी प्रकार आपत्तिरत सभी बुरे स्थान धीरे धीरे मुझसे दूर चले जाए। तुम्हारी रक्षा उपद्रव रहित एवं शोभन है। हे देवी उषा, आज हम जीतेंगे एवं पाप रहित होंगे। आज हम सुख प्राप्त करेंगे। हम जिस बुरे स्वप्न से डर रहे हैं, उसके पाप से हमें बचाओ। तुम्हारी रक्षा उपद्रव रहित एवं शोभन है। सूक्त 48। देवता सोम, शोभन बुद्धि एवं अध्ययन से युक्त मैं अत्यंत पूजा प्राप्त करने वाले एवं स्वादिष्ट अन्न का भक्षण कर सकूं। विश्वदेव एवं सभी मनुष्य उस अन्न को मधु कहते हुए घूमते हैं। हे सोम, तुम हृदय के भीतर गमन करने वाले, दीनता रहित एवं देवों का क्रोध दूर करने वाले हो। हे सोम, तुम इंद्र की मित्रता प्राप्त करके शीघ्र आकर उसी प्रकार हमारा धन वहन करो, जिस प्रकार घोड़ा बोझा ढोता है। हे मरण रहित सोम, हम तुम्हें पीकर अमर बनेंगे, स्वर्ग में जाएंगे एवं देवों को प्राप्त करेंगे। शत्रु हमारा क्या कर लेगा? मुझ मनुष्य का हिंसक शत्रु क्या बिगाड़ लेगा? हे सोम, पीने के पश्चात तुम हृदय के उसी प्रकार सुखदाता बनो, जिस प्रकार पिता पुत्र को सुख पहुंचाता है। तुम इस प्रकार सुखदाता बनो जिस प्रकार मित्र मित्र को सुख देता है।
हे अनेक जनों द्वारा प्रशंसित धीर सोम, जीवन के लिए हमारी आयु बढ़ाओ। यह पिए हुए यशकारक एवं रक्षण के इच्छुक सोम मुझे इस प्रकार यज्ञ कर्मों से बांध दे, जिस प्रकार बधिया बैल रस्सी की गांठों द्वारा रथ से बांधा रहता है। सो मुझे भ्रष्ट चरित्र से बचावें एवं व्याभिचार से दूर करें। हे सोम, पीने के बाद तुम मुझे मथित अग्नि के समान भली प्रकार दीप्त करो, भली प्रकार देखो एवं अतिशय धनशाली बनाओ। मैं तुम्हारे मद के लिए स्तुति करता हूं, तुम धनवान बनकर पुष्ट बनो। हम अभिलाषा पूर्ण मन से निचोड़े हुए सोमरस को पैतृक धन के समान प्रयोग में लाएंगे। हे राजा सोम, हमारी आयु इस प्रकार बढ़ाओ जिस प्रकार सूर्य दिनों को बढ़ाते हैं। हे राजा सोम, हमें विनाश रहित बनाने के लिए सुखी करो। वृद्धारी हम तुम्हारे ही हैं, इसे जानो। हे इंद्र, हमारा शत्रु क्रोध में भरा हुआ एवं वृद्धि प्राप्त करके जा रहा है, इसके क्रोध से हमारा उद्धार करो। हे सोम, तुम हमारे शरीर के रक्षक, यज्ञ कर्म के प्रत्येक अंग के नेताओं को देखने वाले एवं बैठने वाले हो। हे देव, हम तुम्हारे व्रतों में विघ्न डालते हैं, फिर भी तुम उत्तम मित्र एवं श्रेष्ठ अन्न वाले बनकर हमें सुखी करो। मैं उधर को बाधा न पहुंचाने वाले सखा सोम से मिलूंगा। पिए हुए सोम मेरी हिंसा न करें। हे हरि नामक अश्वों वाले इंद्र, मैं याचना करता हूं कि पिया हुआ सोम चिरकाल तक हमारे उदर में रहे। कठिनता से हटने वाली एवं दृढ़ पीड़ाएं दूर हों। वे पीड़ाएं शक्तिशालिनी बनकर हमें कंपित और भयभीत करती हैं। महान सोम हमारे समीप आता है। जिस सोम के पीने से हमारी आयु बढ़ती है, उसे हम प्राप्त करें। हे पितरों, जो मरण रहित सोम पीने योग्य और पिए जाने पर हम मानवों के हृदय में प्रविष्ट हुआ है, हम हव्य धारण करता यजमान उसी सोम की सेवा करेंगे एवं उसकी कृपा दृष्टि में रहेंगे। हे सोम, तुम पितरों के साथ मिलकर ध्रुवा पृथ्वी का विस्तार करते हो। हम हवि के द्वारा तुम्हारी सेवा करें एवं धन के स्वामी बने। हे रक्षक देवों, हमसे मीठे वचन बोलो। स्वप्न हमें अपने वश में न करें और निंदा करने वाले हमारी निंदा न करें। हम सदा सोम के प्रिय रहें एवं शोभन संतान पाकर स्तुतियों का उच्चारण करें। हे चारों ओर से अन्न देने वाले, स्वर्ग प्राप्त कराने वाले एवं सब मनुष्यों को देखने वाले सोम, तुम प्रवेश करो। हे इंदु, तुम रक्षा साधनों को साथ लेकर पीछे और आगे से हमारी रक्षा करो। सूक्त 49। देवता अग्नि। हे अग्नि, तुम यज्ञ के योग्य अन्य अग्नियों के साथ आओ। हम होता के रूप में तुम्हारा वरण करते हैं। अधर्व्यजनों द्वारा हाथों में उठाया गया एवं घृतपूर्ण सृज तुम्हें कुशों पर सब ओर बैठावे। हे बल के पुत्र एवं अंगिरा गोत्री अग्नि, यज्ञ में तुम्हें प्राप्त करने के लिए सृज चलते हैं। हम पालन करता प्रदीप्त ज्वाला वाले एवं प्राचीन अग्नि की यज्ञ में स्तुति करते हैं। हे अग्नि, तुम मेधावी, कर्म फलों का निर्माण करने वाले, पवित्र कर्ता, देवों को बुलाने वाले एवं यज्ञ के योग्य हो। हे दीप्त अग्नि, तुम प्रसन्न करने योग्य अतिशय यज्ञ पात्र एवं यज्ञों में मेधावी ऋत्विजों द्वारा माननीय स्तोत्रों द्वारा स्तुति करने योग्य हो। हे अतिशय युवा एवं नित्य अग्नि, मुझ
ध्रुवशूर ने यजमान की अभिलाषा करने वाले देवों को हव्य भक्षण के लिए लाओ। निवास स्थान देने वाले अग्नि, सुनिश्चित अन्नों को लेकर आओ एवं स्तुतियों द्वारा स्थापित होकर प्रसन्न बनो। हे अग्नि, तुम रक्षक, सच्चे, अधिक बुद्धिमान एवं सभी प्रकार विशाल हो। हे भली प्रकार दीप्त अग्नि, मेधावी स्तोत्र तुम्हारी सेवा करते हैं। हे अतिशय पवित्र अग्नि, तुम स्वयं दीप्त बनो एवं हमें दीप्त बनाओ तथा प्रजा और स्तोता को सुख दो। तुम महान हो, मेरे स्तोता देवों द्वारा दिया हुआ सुख प्राप्त करें एवं शोभन अग्नि वाले बने। हे मित्रों के पूजक अग्नि, तुम धरती पर जिस प्रकार सूखे काठ को जलाते हो, उसी प्रकार जो हमारा द्रोही है एवं जो हमारे प्रति दुष्ट बुद्धि रखता है, उसे जलाओ। हे अतिशय युवा अग्नि, हमें शक्तिशाली शत्रु, मानव एवं अनिष्ट चाहने वाले के वश में मत करना। तुम हिंसा रहित, तारने वाले एवं सुखकर पालन उपायों द्वारा हमारी रक्षा करो। हे शक्ति के स्वामी एवं निवासस्थान देने वाले अग्नि, पहली, दूसरी, तीसरी एवं चौथी ऋचा से प्रसन्न होकर हमारी रक्षा करो। हे अग्नि, सभी रक्षाओं एवं दान रहित लोगों से हमारी रक्षा करो तथा हमें युद्ध में शत्रुओं से बचाओ। हे समीपतम एवं बंधु अग्नि, हम यज्ञ सिद्धि एवं आत्मवृद्धि के लिए तुम्हारा यजन करते हैं। हे पवित्र करने वाले अग्नि, हमें अन्न बढ़ाने वाला एवं प्रशंसनीय धन दो। हे समीपवर्ती एवं संपत्ति रूप अग्नि, हमें अपने शोभन नेतृत्व द्वारा ऐसा धन दो जो बहुत द्वारा चाहने योग्य एवं अतिशय कीर्ति देने वाला हो। हे अग्नि, हमें वह धन दो जिसकी सहायता से हम युद्ध में वेगशाली शत्रुओं एवं शस्त्र फेंकने वालों को जीतें एवं उन्हें मारें। हे बुद्धि द्वारा निवासस्थान देने वाले अग्नि, हमें बढ़ाओ एवं हमारे धन देने वाले यज्ञों को पूरा करो। अग्नि बैल के समान अपने सींग बढ़ाते हुए ज्वालाओं को कंपित करते हैं। अग्नि की ठोडी रूपी ज्वालाएं तीखी हैं, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। बलपुत्र अग्नि के दांत शोभन है। हे अभिलाषा पूरक अग्नि, तुम्हारे दांतों के समान ज्वालाओं को कोई रोक नहीं सकता, इसलिए तुम बढ़ते हो। हे होता अग्नि, तुम हमारे हव्य का भली प्रकार हवन करो एवं हमें वर्ण करने योग्य धन अधिक मात्रा में दो। हे अग्नि, अरनिया तुम्हारी माता है, उनके भीतर रहकर तुम वनों में सोते हो। मनुष्य तुम्हें भली प्रकार चलाते हैं। तुम आलस्य रहित होकर हव्यदाता यजमान के कल्याण के लिए देवों को पास ले जाओ तथा उनके बीच सुशोभित बनो। हे अभिमत देने वाले, क्षीणता रहित एवं अपने तापपूर्ण तेज से मेघ को छिन्न भिन्न करने वाले अग्नि, सात तोता तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम मनुष्यों को लांघ कर हमारे पास आओ। हे यजमान, कुछ छिन्न करने वाले एवं हव्य डालने वाले, हम तुम्हारे लिए अग्नि को बुलाते हैं। अग्नि सर्वदा घर में वर्तमान होता एवं सब प्रजाओं के यज्ञ कर्मों को धारण करने वाले हैं। हे अग्नि, यजमान शोभन सामवेद वाले एवं सुख साधन यज्ञ में बुद्धिमान मनुष्यों से मिलकर स्तुतियों द्वारा प्रशंसा करते हैं। तुम हमारी रक्षा के लिए अपनी इच्छा से समीप में वर्तमान एवं अनेक रूपों वाले अन्न लाओ। हे स्तुति योग्य अग्निदेव, तुम प्रजापालक राक्षसों को कष्ट देने वाले
यजमान के घर के रक्षक, गृह स्वामी, महान एवं ढ्यूलोक का पालन करने वाले हो। तुम यजमान के घर में सदा रहते हो। हे दीप्ति रूपी धन वाले अग्नि, हमारे भीतर राक्षस एवं पीड़ा का प्रवेश न हो। अन्नभाव एवं बलवान राक्षस को हमसे दूर रखो। सूक्त 50। देवता इंद्र। इंद्र, हमारे दोनों प्रकार के वचनों को शीघ्र सुने। इंद्र हमारे यज्ञ कर्म के साथ रहकर धनवान तथा शक्तिशाली हों एवं सोमरस पीने के लिए आवे। ध्वावा पृथ्वी ने स्वयं सुशोभित एवं अभिलाषा पूर्वक इंद्र का संस्कार तेज पाने के लिए किया था। हे इंद्र, तुम अपने समान देवों में प्रमुख बनकर यज्ञ वेदी पर बैठो। तुम्हारा मन सोमरस का इच्छुक है। हे अधिक धनी इंद्र, तुम निचोड़े हुए सोमरस से अपने उदर को सींचो। हे हरि नामक अश्वों के स्वामी इंद्र, हम तुम्हें संग्राम में शत्रु को हराने वाला, दूसरों द्वारा पराजित न होने वाला एवं दूसरों को दबाने वाला जानते हैं। हे इंद्र, यह सत्य है कि तुम धन के स्वामी एवं सत्य के रक्षक हो। हम अपने यज्ञ कर्मों द्वारा फलों के अभिलाषी हों। हे टोपधारी इंद्र, तुम्हारी रक्षा के कारण हम अन्न का सेवन करें। हे वज्रधारी इंद्र, हम शीघ्र ही शत्रुओं को पराजित करेंगे। हे शक्ति के स्वामी इंद्र, अपने समस्त रक्षा साधनों द्वारा हमें अभिष्ट फल दो। हे शूर यशस्वी एवं धनदाता इंद्र, हम भाग्य के समान तुम्हारी सेवा करेंगे। हे इंद्र, तुम अश्वों को पूर्ण करने वाले, गायों की संख्या बढ़ाने वाले, सोने के शरीर वाले एवं झरने के समान हो। हमें तुम जो धन देना चाहते हो उसे कोई रोक नहीं सकता, इसलिए हम जब जब मांगे तब तब हमें धन देना। हे इंद्र, तुम आओ और धनदान के लिए हमें भोग के योग्य धन दो। हे धन स्वामी इंद्र, मुझ गाय चाहने वाले को गाय दो और अश्व चाहने वाले को अश्व दो। हे इंद्र, तुम अनेक हजार एवं 100 गायों का समूह देने के लिए स्वीकृति देते हो। हम विविध उत्तम वचन बोलते हुए एवं नगरों का भेदन करने वाले इंद्र की स्तुति करते हुए अपनी रक्षा के हेतु उन्हें अपनी ओर ले आवेंगे। हे अनेक कर्म करने वाले, प्राचीन क्रोध वाले एवं संग्राम में अपना महत्व प्रकाशित करने वाले इंद्र, कोई व्यक्ति बुद्धि रहित हो या बुद्धिमान हो, यदि वह तुम्हारी स्तुति करता है तो तुम्हारी दया से आनंद प्राप्त करता है। ऊपर भुजा उठाए हुए शत्रु का वध करने वाले एवं शत्रु नगरों को ध्वस्त करने वाले इंद्र, यदि मेरी पुकार सुने तो धन की कामना करने वाले हम लोग धन स्वामी एवं असीमित बुद्धि वाले इंद्र को स्तोत्रों द्वारा बुलावेंगे। पुण्य न करने वाले हम इंद्र को नहीं मानते। धन रहित एवं अग्नि की उपासना करने वाले हम इंद्र को नहीं मानते। इस समय सोमरस में चुट जाने पर हम अभिलाषा पूर्वक इंद्र को अपना मित्र बनाते हैं। हम उग्र युद्धों में शत्रुओं को जीतने वाले, ऋण के समान फलप्रद स्तुति वाले एवं किसी से न दबने वाले इंद्र को अपनी ओर मिलाते हैं। रथ स्वामियों में श्रेष्ठ इंद्र तेज चलने वाले घोड़ों को पहचानते हैं। दाता इंद्र अनेक यजमानों में व्याप्त हैं। हे इंद्र, हम जिस हिंसक से डरते हैं उससे हमें भय रहित बनाओ। हे धन स्वामी एवं शक्तिशाली इंद्र, हमें भय रहित करके अपने रक्षक पुरुषों द्वारा हमारे हिंसक शत्रुओं को मारो। हे धन स्वामी इंद्र, तुम ही सेवक का महान धन एवं घर बढ़ाते हो। हे धन स्वामी एवं स्तुति पात्र अग्नि,
हम सोमरस निचोड़ने वाले तुम्हें बुलाते हैं। सर्वज्ञ, वृत्रहंता, दूसरों का पालन करने वाले एवं वर्णीय इंद्र, हमारे बड़े एवं बीच वाले पुत्र की रक्षा करे। इंद्र आगे और पीछे से हमारी रक्षा करे। हे इंद्र, तुम पीछे, आगे, नीचे, ऊपर एवं सब ओर से हमारी रक्षा करो। तुम हमारे पास से राक्षसों के आयुध एवं देवों का भय दूर करो। हे इंद्र, आज, कल एवं परसों हमारी रक्षा करना। हे साधुपालक इंद्र, हम स्तोताओं की रक्षा रात एवं दिन सब समय करना। धन स्वामी, दूसरों को हराने वाले, शूर एवं अधिक संपत्ति वाले इंद्र वीरता के लिए सबसे मिलते हैं। हे बहुत कर्मों वाले इंद्र, तुम्हारी दोनों अभिलाषा पूरक भुजाएं वज्र धारण करें। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जाबाज। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।